क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है? जैसे हालात तुम्हें चला रहे हों और तुम बस परिस्थितियों के हिसाब से बहते जा रहे हो? और क्या कभी यह ख्याल आया है, तुम्हारी असफलताओं के पीछे हमेशा बाहर की दुनिया, लोग या किस्मत को दोष देना ही आसान लगता है? लेकिन सोचो, अगर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसका असली जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम खुद हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? यही है रेडिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े नतीजे की जिम्मेदारी खुद पर लेना। और यही सच अर्जुन ने तब सीखा, जब उसने पाया कि स्कूल से लेकर नौकरी तक वह हमेशा दूसरों को दोष देता रहा। लेकिन जब नौकरी हाथ से गई और उसने महसूस किया कि असल कमी उसकी मेहनत और स्किल में है, तभी उसकी सोच बदली और उसने मान लिया कि हाँ, मेरी लाइफ में जो भी हुआ है उसका कारण मैं हूं। और इसी स्वीकार से बदलाव शुरू हुआ। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे सपनों और तुम्हारे बीच सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? ये डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि अगर असफल हुए तो सब हंसेंगे। और यही डर इंसान के दिमाग का सबसे बड़ा जेलर है। जैसे अर्जुन गाना गाना चाहता था, लेकिन दोस्तों की हंसी और तानों के डर से उसने कभी मंच पर जाने की हिम्मत नहीं की। जब तक कि एक दिन उसने खुद से पूछा कि क्या मैं सिर्फ डर की वजह से अपनी पूरी जिंदगी का मौका खो दूंगा? और तभी उसने तय किया कि डर को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाएगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, पहले अकेले में गाया, फिर दोस्तों के सामने और आखिरकार मंच पर भी गया। हाँ, लोग हंसे भी, लेकिन धीरे धीरे वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। तो सवाल यह है कि क्या डर असली है या सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना? और सच्चाई यह है कि डर एक संकेत है कि यही तुम्हारा ग्रोथ जोन है, और यह तभी खत्म होगा जब तुम उसे फेस करोगे। अब सोचो कि क्यों तुम्हारी जिंदगी हमेशा वैसी ही लगती है। वही सुबह, वही काम, वही माहौल और वही शिकायतें। क्योंकि तुम अपने कंफर्ट जोन में फंसे रहते हो, जहां सब आसान है, लेकिन वहीं तुम धीरे धीरे कमजोर हो जाते हो। जैसे अर्जुन, जो एक साधारण नौकरी में सालों तक टिका रहा। पैसा मिल रहा था, टेंशन कम थी, लेकिन मन हमेशा बेचैन था। और जब उसने खुद से पूछा कि क्या मैं पूरी जिंदगी इसी आराम में रहकर पछताऊंगा या हिम्मत करके बाहर निकलूंगा, तभी उसने नए स्किल सीखे और नई चुनौतियां अपनाई। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि असली मजा कंफर्ट जोन के बाहर है। और यही सच हमारी जिंदगी का है। अगर बीज मिट्टी में ही आराम करता रहे, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। लेकिन सबसे बड़ा धोखा कौन देता है, दुनिया या हम खुद? असली झूठ वह नहीं जो हम दूसरों से बोलते हैं, बल्कि वह है जो हम खुद से कहते हैं। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, जबकि हम जानते हैं कि आधा काम भी नहीं किया। या मेरे पास टाइम नहीं, जबकि घंटों फोन पर बर्बाद हो जाते हैं। यही सेल्फ डिसेप्शन है। और अर्जुन भी बार बार यही करता था। वह कहता, अभी सही वक्त नहीं, और अपने सपनों से भागता था, जब तक कि उसने यह न समझा कि अगर मैं खुद को ही सच नहीं बताऊंगा, तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। और जैसे आईने से मुंह मोड़ लेने से चेहरा नहीं बदलता, वैसे ही सच्चाई छुपाने से जिंदगी नहीं बदलती। सच्चाई को मानना मुश्किल है, लेकिन वही पहला कदम है बदलाव का। और जब तुम सच मान लेते हो, तो अगला कदम है ऑनेस्टी, यानी ईमानदारी। और यह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद के लिए होती है। क्योंकि जब अर्जुन ने तय किया कि अब वह अपने हर काम और हर वादे में ईमानदार रहेगा, तभी उसके अंदर भरोसा और आत्मविश्वास पैदा हुआ, और लोग भी उस पर भरोसा करने लगे। सोचो, अगर जिंदगी एक बैंक अकाउंट है, तो ईमानदारी उसमें सबसे बड़ा जमा है। जितनी जमा होगी उतना ही भरोसा बढ़ेगा, और भरोसा ही वह मुद्रा है जिससे रिश्ते और करियर दोनों मजबूत होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जिंदगी तुम्हारी है, तो उसके फैसलों की जिम्मेदारी तुम दूसरों पर क्यों डालते हो? क्या कभी तुमने कहा है कि मेरे माता पिता ने रोका, मेरे दोस्त ने गुमराह किया, या हालात मेरे खिलाफ थे? लेकिन सच्चाई यह है कि जिम्मेदारी से भागना मतलब अपनी चाबी किसी और को सौंप देना। और जब अर्जुन ने यह सीखा कि उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठानी है, तभी उसकी लाइफ बदलनी शुरू हुई। सोचो, जहाज का कैप्टन अगर तूफान देखकर कहे कि समुद्र ही खराब है, तो जहाज कहां पहुंचेगा? लेकिन अगर वह कहे कि तूफान है, पर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, तो वह मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। तुम्हारी जिंदगी का जहाज भी ऐसा ही है,
और उसका कैप्टन सिर्फ तुम हो। और ये जहाज कैसे आगे बढ़ता है? तुम्हारी हैबिट्स यानी आदतों से, क्योंकि आज की जिंदगी कल की आदतों का नतीजा है। अगर रोज आलस करोगे तो आलस तुम्हारा चरित्र बन जाएगा। अगर रोज छोटे छोटे अच्छे कदम उठाओगे तो वही बड़ी कामयाबी बनेगी। जैसे अर्जुन, जिसने तय किया कि वह रोज सुबह 30 मिनट जल्दी उठेगा और किताब पढ़ेगा। शुरुआत में उसे छोटा सा काम लगा, लेकिन महीनों बाद उसकी सोच बदल गई, आत्मविश्वास बढ़ गया और काम पर असर दिखने लगा। जैसे नदी पत्थर को अपनी निरंतरता से काट देती है, वैसे ही आदतें हमारी जिंदगी को आकार देती हैं। तो सवाल है, तुम्हारी आदतें तुम्हें बना रही हैं या तोड़ रही हैं? और क्या तुमने कभी गुस्से या उदासी में ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ? यही इमोशंस का खेल है। वे हमारी सबसे बड़ी ताकत भी हैं और सबसे बड़ा जाल भी। अर्जुन भी अक्सर गुस्से में लड़ पड़ता और पछताता, लेकिन उसने सीखा कि भावनाएं दुश्मन नहीं, उन्हें समझना और संभालना जरूरी है। उसने जब भी गुस्सा आता गहरी सांस लेकर खुद से पूछा कि क्या यह गुस्सा मुझे मेरे मकसद तक ले जाएगा या दूर करेगा। और धीरे धीरे उसने सीखा कि भावनाओं का मालिक वही है, भावनाएं उसका मालिक नहीं। जैसे घोड़ा अगर सवार को खींचने लगे तो सफर भटक जाएगा, लेकिन अगर लगाम सवार के हाथ में हो तो वही घोड़ा मंजिल तक ले जाएगा। भावनाएं भी वैसी ही हैं। और इन सब के ऊपर है सेल्फ बिलीफ, यानी खुद पर विश्वास, क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर चीज यही है। अर्जुन का सपना था बिजनेस शुरू करना, लेकिन सबने कहा तेरे पास पैसे नहीं, अनुभव नहीं, और वह भी मानने लगा। लेकिन जब उसने खुद से कहा कि अगर मैं खुद पर भरोसा नहीं करूंगा तो दुनिया क्यों करेगी, तभी उसने छोटे कदम उठाए और बिजनेस खड़ा कर दिया। और आज वही लोग उसकी तारीफ करते हैं। जैसे पंछी डाल पर बैठते वक्त डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर भरोसा करता है, वैसे ही तुम्हें उड़ना है तो भरोसा अपने पंखों पर करना होगा। और आखिर में सवाल यह है कि तुम ये सब मेहनत, संघर्ष और सपने आखिर क्यों देख रहे हो? क्या सिर्फ पैसे के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए? क्योंकि अगर मकसद साफ नहीं है तो जिंदगी हमेशा खाली लगेगी। अर्जुन ने यह समझा कि उसकी मेहनत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए है। और जब उसने मकसद बनाया कि वह गांव के बच्चों की मदद करेगा, तभी उसकी लाइफ को दिशा मिली और कठिनाई आसान लगी। जैसे जहाज को अगर पता ही ना हो कि उसे किस किनारे पहुंचना है, तो हवा कितनी भी तेज क्यों ना चले, वह भटकता ही रहेगा। लेकिन अगर मंजिल साफ है, तो हर हवा उसे किनारे तक ले जाएगी। और तुम्हारी जिंदगी भी तभी सार्थक होगी जब तुम इसे किसी बड़े मकसद से जोड़ोगे। तो दोस्तों, ये थी आज की किताब से मिली एक अनोखी सीख। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम अपनी जिंदगी में इन बातों को लागू करोगे या फिर सिर्फ सुनकर भूल जाओगे? याद रखो, बदलाव सुनने से नहीं, करने से आता है। अगर तुम्हें यह सफर पसंद आया हो तो इस चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें खुद से एक कदम और गहरा मिलवाएगा। अगले एपिसोड में हम एक और किताब की दुनिया में उतरेंगे और तुम्हारी सोच को नई दिशा देंगे। तब तक याद रखो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपनी जिंदगी के हीरो खुद बनो। मिलते हैं अगली किताब में।